सारी एफआईआर मेरे अगेंस्ट पूरे देश में होंगी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। डबल इंजन सरकार में दलित कितने सुरक्षित हैं, इस सवाल के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं। आप सभी को मालूम है कि सीजेआई पर जूता फेंका गया। उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि नाम के शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और आज हरियाणा से एक खबर सामने आई जहां पर एक आईपीएस को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है क्योंकि वो जातिवाद का शिकार हो गया था। दोस्तों ये मामला यही नहीं रुक रहा। आजकल देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाबा साहेब को गालियां दे रहे हैं। दोस्तों इस शख्स को क्या आप पहचानते हैं, जानते हैं ये शख्स कौन है? याद करिए, ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर मूर्ति लगाने का मामला याद है आपको? ये वही वकील हैं, इनका नाम है अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा जी ने बाबा साहेब को लेकर जो टिप्पणी की है दोस्तों, उसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस समय अनिल मिश्रा के खिलाफ कई प्रदेशों में एफआईआर दर्ज की जा रही है। ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अनिल मिश्रा ने जानते हैं क्या कहा? इन्होंने कहा है कि अंबेडकर अंग्रेजों के गुलाम थे। अंबेडकर का आजादी की लड़ाई में योगदान क्या था? मैं अंबेडकर को नहीं मानता। हम उनका झूठा वजूद खत्म कर देंगे। अंबेडकर के नाम को मिटाने का संकल्प लिया है अनिल मिश्रा ने। मैं नहीं जानता अनिल मिश्रा को आखिर बाबा साहेब से इतनी तकलीफ क्या है। अनिल मिश्रा का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है और इस वीडियो के बाद पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो देखिए। गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। ये मेरा उनसे आग्रह है और वो इस दिशा में मेरे साथ मिलकर बढ़े। हम शीघ्र सत्य की स्थापना कर दें। स्वर्गीय BN राव साहब का नाम संविधान निर्माता के रूप में स्थापित कर। इसी वीडियो के बाद अनिल मिश्रा के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की, पुतले जलाए और बहुजन समाज के तमाम लोगों ने सड़क पर उतरकर आक्रोश जाहिर किया और कहा इस वकील की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसी वीडियो के बाद अनिल मिश्रा की एक बहुत ज्यादा फजीहत हो गई है, बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इस वकील के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया है। खबर है कि बाबा साहेब को बहुजन समाज को अपमानित करने के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस ने SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। हर राज्य में अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी कहा जा रहा है कि इस मनुवादी वकील को अब प्रत्येक राज्य की पुलिस संवैधानिक तरीके से सबक सिखाएगी। और जैसे ही ये एफआईआर दर्ज हुई तुरंत अनिल मिश्रा का रिएक्शन भी आया। अनिल मिश्रा ने कहा कि मेरे खिलाफ SC/ST निवारण अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 315 31U 2023 की धारा 2099 352 351 1C 353 के तहत अनेक एफआईआर दर्ज की गई है। ये कोर्ट में सच उजागर करने का एक और मौका है। जितनी एफआईआर उतने ही न्यायालयीन प्रकरण, उतना ही अवसर सच को उजागर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो बयान है इनका, ये कह रहे हैं कि जितना एफआईआर की जाएगी उतना ज्यादा मुझे मौका मिलेगा ये कहने के लिए कि अंबेडकर को गाली देने के लिए कि अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया है, संविधान BN राव ने बनाया है। संविधान BN राव ने क्यों नहीं बनाया है ये मैं आप लोगों को आखिर में बताऊंगा। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या कुछ कहा है अनिल मिश्रा ने, जरा वो भी देख लीजिए। ये जो नई एफआईआर हुई है वो खड़कपारा पुलिस स्टेशन जिला थाने में हुई है महाराष्ट्र में। उस एफआईआर से ये और साबित करने का मौका मिलेगा कि वाकई में अंबेडकर क्या थे और क्या नहीं थे। इसलिए मैं उसका सहर्ष स्वागत करता हूँ। मुझे ये भी ज्ञान में है कि अभी बहुत सारी एफआईआर मेरे अगेंस्ट पूरे देश में होंगी, लेकिन मैं उनसे कतई भयग्रस्त नहीं हूँ। तो देखा आपने, खुलेआम प्रशासन कानून को चैलेंज कर रहा है ये वकील। और प्रशासन को जिस तरीके से ये वकील साहब चैलेंज कर रहे हैं, पहले तो इन्होंने बाबा साहेब को अपमानित किया, फिर दलित आदिवासी पिछड़ों का अपमान किया। सोशल मीडिया पर एक यूजर हैं रवि परमार, वेरीफाइड अकाउंट है, ये लिखते हैं
कि ओबीसी पुलिस अधीक्षक का भी पुतला फूंका। ये व्यक्ति खुलेआम अराजकता फैलाना चाहता है। आपसे अनुरोध है कि कार्रवाई करें, इसको जेल में डालें। वहीं बहुत सारे ट्विटर हैंडल लिख रहे हैं कि जो अनिल मिश्रा है वो फरार हो चुका है, डर के मारे वो फरार हो चुका। कुछ लोगों ने इसको लेकर रिएक्शन दिया है। जैसे एक नाम इसमें सुनील का है, वो लिखते हैं कि फरार संविधान निर्माता अंबेडकर जी के लिए अपशब्द कहने वाला ग्वालियर हाई कोर्ट में वकालत करने वाले अनिल मिश्रा को इस कृत्य के लिए कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि खाकी चड्डी वाला अनिल मिश्रा घर बीवी बच्चे छोड़कर डर कर फरार हो गया है। जहरीला सांप कहीं भी मिले नजदीक के थाने में रिपोर्ट करना, लाठी तैयार रखना। तो बहुत ज्यादा अनिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाबा साहेब को लेकर, बहुजन समाज को लेकर ये कैसे नफरत फैलाता है दोस्तों, इसका एक ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए ट्वीट में क्या लिखता है ये व्यक्ति। नीले कबूतर, नो रिजर्वेशन, द लेगेसी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल फेड। सर श्री BN राव हु गिफ्टेड इंडिया इज सैक्रेड फ्रेमवर्क। तो ये व्यक्ति BN राव की पूजा करता है, कहता है कि अंबेडकर जी ने संविधान नहीं बनाया, अंबेडकर जी का कोई भी योगदान नहीं था, अंबेडकर तो जीरो है इसकी नज़र में, और इसीलिए BN राव को संविधान निर्माता बता रहा है। इसीलिए इसके मुंह पर लोग थूकना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि आओ हम तुम्हें कानून सिखा दें। शर्म नहीं आती है ऐसे वकीलों को जो CGI पर जूता फेंकते हैं, बाबा साहेब को संविधान निर्माता मानने से इनकार करते हैं। आखिर ये अमृत काल में हो क्या रहा है? एक तरफ तो ये सरकार राग अलापती है कि लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं, संविधान मजबूत कर रहे हैं, वहीं पर किस तरीके से लोकतंत्र संविधान को रौंदा जा रहा है, ये इसकी जीती जागती मिसाल है। वहीं दोस्तों ग्वालियर हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, और वहीं मोहन यादव जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है बौद्ध धर्म को लेकर। लेकिन सबसे पहले ग्वालियर हाईकोर्ट के इस फैसले को देखते हैं। देखिए लिखा है EWS का लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग को देना अपराध। यहाँ पर एक टिप्पणी की गई है, आदेश नहीं आया, एक टिप्पणी। आजकल अदालतें टिप्पणी बहुत कर रही हैं, निर्देश जारी नहीं करती। आदेश आया होता तो बात कुछ और होती, लेकिन टिप्पणी आई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। EWS का जो लाभ है सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों को क्यों दिया जा रहा है, इस फैसले से सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो आरक्षण हमारे देश में है तो वो जाति के आधार पर है, लेकिन यहाँ पर आर्थिक आधार पर आरक्षण सरकार दे रही है। तो EW आरक्षण लागू हुआ तो बहुजनों ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन OBC आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है दोस्तों आप लोग जानते हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण 27% नहीं लागू हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, लेकिन उसी संविधान में जो रिजर्वेशन है उसे ये दूर भाग रहे हैं। तो कैसे माना जाए कि संविधान प्रेमी है? संविधान प्रेमी होते तो BN राव को संविधान निर्माता नहीं बताते। वहीं पर एक बहुत बड़ा बयान देकर मोहन यादव ने सबको हैरान कर दिया। मोहन यादव ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है। उन्होंने कई सारी मिसालें भी दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी जब जापान जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। हमारा देश युद्ध नहीं बुद्ध की धरती है। OBC आरक्षण लागू करने के लिए संकल्पित मोहन यादव से पहले भी जातिवादी लोगों के निशाने पे थे, और जैसे ही इन्होंने ये बयान दिया तुरंत इनके ऊपर बहुत सारे लोग भड़क गए, खास तौर से जो मनुवादी लोग हैं। सारे ब्राह्मण नहीं दोस्तों, मनुवादी नहीं होते हैं, याद रखिएगा। बहुत सारे ब्राह्मण हैं, वो भाई हैं, वो संविधान को दिल से मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं। लेकिन कुछ मनुवादी जिनको संविधान से दिक्कत है, आरक्षण से दिक्कत है, जैसे ये अनिल मिश्रा, ऐसे मनुवादी की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को ऐसे बयानों से बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा इस समय फरार चल रहा है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। कुल मिलाकर अंबेडकर का अपमान करना अनिल मिश्रा जैसे लोगों के लिए भारी पड़ा। CGI गवई पर जूता फेंकना राकेश किशोर को बहुत ज्यादा महंगा पड़ा। FIR दर्ज हुई है बेंगलुरु में और उसके सारे लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी एंट्री बंद कर दी गई है। तो ये दो केसेस नजीर हैं। कोई भी वकील अगर अपने मन में मनसूबा पाले हुए है कि जातिवादी मनुवादी वकील हैं, वो ध्यान से सावधान हो जाएं, इन खबरों को देख लें, जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बाबा साहब को गाली कभी मत देना, CGI पर कभी जूता फेंकने की कोशिश मत करना, वरना जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। और जहां पर मध्य प्रदेश का सवाल है तो मध्य प्रदेश में आरक्षण 27% लागू होकर रहेगा, ये मोहन यादव ने कह दिया है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से अनिल मिश्रा जहर उगल रहा है, उसको क्या सजा मिलेगी, क्या कार्रवाई हो पाएगी, और मोहन यादव क्या ऐसे जातिवादी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? राय जरूर दें, प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।